कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। माना कि हुआ है देर, लेकिन देर का फल होता है बहुत ही मीठा। और उस मीठे फल की शुरुआत करने के लिए आज एक बार फिर से आपके अपने अभिनव सर अपने चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का स्वागत के लिए एक बार फिर से इंतजार करें। तो होप सो कि जो आपका जोश है, जो आपका मोराल है, वो डाउन नहीं होगा और आज भी वही डेडिकेशन होगा, वही कॉन्फिडेंस होगा और उसी जोश के साथ हम लोग वापस से अपने फेज को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सारे क्लासेस की वीडियो जाना शुरू हो गई होंगी। 10th 11th 12th और 10th का तो अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अब आज का जो डे है, आज का जो लेक्चर है, इसमें नया चैप्टर होगा, न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू डे, न्यू क्लास। और जो न्यू क्लास है बच्चों क्या है? क्लास 9। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्लास 9 का टॉपिक कवर करेंगे और स्पेशली उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत है। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चा, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चा? तो उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या बच्चा? फैक्टराइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर द क्लास 9 बट फॉर क्लास 8 7th और 10th 11th 12th सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में जाकर यूज होता है, क्लास 10th में जाकर यूज होता है। तो यहां से हम बेस को उठाएंगे और आने वाली पूरी लाइफ में इस फैक्टराइजेशन का मजा लेंगे। अब क्या होता है बच्चा फैक्टराइजेशन? क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन एक क्या है? प्रोसेस है। क्या बच्चा? प्रोसेस है, जिसको हम कह सकते हैं एक मेथड भी है। किस चीज का मेथड है? टू फाइंड फैक्टर्स। क्या फाइंड करने के लिए बच्चा? फैक्टर्स को फाइंड, मतलब एक प्रोसेस या एक मेथड जहां पे हम क्या करते हैं बच्चा? फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। किसके फैक्टर्स को? तो हम जो फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं बच्चा, वो किसके फाइंड करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को फाइंड करने के लिए, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस या मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब क्या क्या मेथड होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझिएगा। पहला जो मेथड होता है दैट इज होता है टेकिंग आउट कॉमन। टेकिंग आउट कॉमन, कॉमन लेके हम कैसे चीजों को क्या कर सकते हैं? फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है बच्चा, वो होता है बाय ग्रुपिंग मेथड। क्या होता है बच्चा? बाय ग्रुपिंग मेथड। थर्ड जो होता है दैट इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होता है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का कैसे यूज किया जा सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लगेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कहां पे होगा, उन सारी चीजों को समझेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेकिंग आउट कॉमन से, कि टेकिंग आउट कॉमन जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है और ये कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात को समझते हैं। तो देखते हैं। हमने कहा कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या है? टेकिंग आउट कॉमन। कॉमन को क्या करना है? बाहर करना है। फॉर एग्जाम्पल बात को समझिए, सबसे पहले अगर आपको फैक्टर फाइंड करना है तो आप देखिए दो चीजों का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है जिसका हमको क्या फाइंड करना है? फैक्टर फाइंड करना है। जैसे हमारे पास हो गया 12x² y³ और इस 12x² y³ का आपको क्या करना है? फैक्टर फाइंड करना है। तो इसका फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे समझिए। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट टर्म का, एंड देन वी विल मूव टू द वेरिएबल्स। तो 12 का अगर फैक्टर फाइंड करेंगे तो अपने 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चा? तो आपने एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स, एंड वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? वाई इंटू वाई इंटू वाई। ये इसका क्या हो गया बच्चा? फैक्टर हो गया। ये इसका क्या हो गया? फैक्टर। दैट मीन्स इनमें से कोई भी अगर एक आप डिजिट को उठाते हैं और उससे इस गिवन टर्म को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। एक और देखते हैं बच्चा टर्म, एक और टर्म को देख लीजिए। जैसे मैंने कहा -16
-16 xy³ आपने -16 xy³, ये जो माइनस है, माइनस, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, माइनस एज इट इज रहेगा। फैक्टर किसका करेंगे बच्चा? कांस्टेंट का। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 देन x, वेरिएबल का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? x। y³ है, y³ मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो y को 3 बार आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ -16 xy³। -16 xy³ का ये क्या हो जाएगा बच्चा? फैक्टर हो जाएगा। होप सो कि आपको फैक्टर फाइंड करना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉमन की। क्या करते हैं? कॉमन की। तो इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं टेकिंग आउट कॉमन। जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि 12x² प्लस 16 xy³, इसमें से आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, जिसको हम कहते हैं एचसीएफ। दैट मीन्स कि टेकिंग आउट कॉमन का मतलब ये होता है कि हम इन दोनों टर्म का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। जो एचसीएफ होगा वो बाहर आ जाएगा, बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे? एक साथ रह जाएंगे। आपने भी इस 12 में क्या लिखा है? 4 × 3, और 16 में लिखा है 4 × 4। तो हमने 4 यहां पे भी, तो 4 आपने कॉमन ले लिया। सबसे पहला काम क्या होगा? कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेना। आपने कर ले लिया। यहाँ पे x² लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है? x। अब जिसकी पावर छोटी होगी वो सबसे बाहर आएगा, तो अपने छोटी पावर क्या है? यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे y³ और यहाँ पे भी क्या है? y³, तो y³ को भी क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। बचा क्या बच्चा? 12 में से 4 चला गया तो क्या बचा? 3। x² में से x गया तो x बच गया, y³ तो चला गया, प्लस का साइन है तो प्लस। 2 बार 4 लिखा था, एक 4 आपने लिख लिया तो एक 4 बच जाएगा। x में से x चला गया, y³ में से y चला गया, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 4xy³, 3x + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये हमारा आंसर। इस मेथड को क्या कहते हैं? टेकिंग आउट कॉमन। और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन क्या हो गया? 3xy² माइनस 9xyz² प्लस 12xy(x²y²z²), ये मान लीजिए 3 टर्म है। जैसे हमने 2 टर्म में से कॉमन आउट किया, सेम एज इट इज हम लोग 3 टर्म में से भी क्या करेंगे? कॉमन आउट करेंगे। 3 टर्म से कॉमन आउट कैसे करेंगे? तो आपने तीनों में जो टर्म कॉमन होगा, जो वैल्यू कॉमन होगी, जो फैक्टर कॉमन होगा, उसको हम बाहर करेंगे। आपने भाई ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये भी क्या है? 3 का मल्टीपल। तो दोनों ही 3 के मल्टीपल है, तो 3 को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। क्या कर लिया बच्चा? कॉमन। अब बात करते हैं, आपने यहां पे भी x लिखा हुआ है, यहां पे भी x लिखा हुआ है, और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? x। तो तीनों ही जगह पे अगर x लिखा है तो आपने भैया x को भी हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। ठीक है। साथ ही साथ आपने यहां पे लिखा है y², यहां पे लिखा है y, और यहां पे क्या लिखा है? y²। तो मैंने क्या कहा था? जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो कॉमन हो गई। y² y और y², तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चा? y है, तो आपने वही स्मॉलेस्ट पावर y को आपने कॉमन कर लिया। यहां पे क्या लिखा है? z, यहां पे z², और यहां पे भी z²। फिर से किसको लेंगे बच्चा? तो जो स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चा? अपने स्मॉलेस्ट पावर इज z को कर लिया। अब बचेगा क्या? उसको देखते हैं। ब्रैकेट लगाए, आपने 3 से 3 आ गया, x में से x भी आ गया, तो x और 3 तो कुछ बचेगा नहीं। y² में से सिर्फ एक y आया है, तो एक y बच जाएगा। z एक था, एक z आ गया, माइनस का साइन है माइनस। 9 में से 3 चला गया तो 3 बचेगा, x में से x चला गया, y में से y चला गया, z² में से z गया है, एक z गया है तो एक z बचा होगा, वो एक z लिख लिया आपने, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया। 12 में से 3 बाहर कर लिया तो कितना बचा? 4। x में से x बाहर हो गया, y² में से एक y बाहर हो गया, y² में से एक y बाहर हुआ तो बचा कितना? एक y आपका बच गया, और z² में से एक z बाहर हो गया, z² में से एक z बाहर हो गया तो एक z भी बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर। ये जो आप बाहर लिखते हैं, दैट इज जो कॉमन आप आउट करते हैं, दैट इज नोन एज एचसीएफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का अगर एचसीएफ फाइंड करना है, ये जो बाहर लिखा है कॉमन टर्म, इस कॉमन टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चा? एचसीएफ कहते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है विच कैन डिवाइड ऑल द 3 टर्म्स।
विच कैन डिवाइड ऑल द टू टर्म्स, दोनों टर्म, तीनों टर्म, चारों टर्म को डिवाइड करने वाला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज नोन एज एचसीएफ। और इनसे जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि हर एक टर्म उसको डिवाइड कर दे, एलसीएम मतलब उसको डिवाइड कर दे, एचसीएफ मतलब खुद डिवाइड हो जाए, एचसीएफ मतलब खुद डिवाइड कर दे किसी को, वो डिवाइड करता है अगर किसी को तो एचसीएफ है, वो खुद डिवाइड होता है किसी से अगर तो वो क्या है, एलसीएम है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम में बच्चे को ये नहीं पता होता है। तो एचसीएफ जो डिवाइड करने वाला है, एलसीएम जो डिवाइड हो रहा है, एक छोटा सा तरीका याद करने का होता है। होप सो कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब जो वर्ड है, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चा, अब जो टॉपिक है दैट इज पेयरिंग है। क्या बच्चा, ग्रुप फॉर्मेशन कि टेकिंग आउट कॉमन तो हो गया, अब क्या होता है बच्चा, अब होता है ग्रुप का फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं ग्रुपिंग भी या फिर पेयरिंग भी कहा जा सकता है। मतलब अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, बट अगर हम एक प्रॉपर पेयर बना दे तो दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस वाई, ये हमारे पास है। आपने कहा अगर हम इन दोनों जगह पे बात करें तो इनमें से x कॉमन दिख रहा है, आपने कहा x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहां पे माइनस वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 1। आपने कहा बेहतरीन, लेकिन क्या इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये टर्म है और इस टर्म में से, आपने कहा नहीं। दैट मीन जो आपने कॉमन लिया वो कहीं ना कहीं जाके फंस जा रहा है, मतलब ये फैक्टर आप नहीं फाइंड कर पाए। फैक्टर मतलब एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, बाहर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में लिखा होता वो होना चाहिए, बट इस केस में आपने नहीं फाइंड किया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं किया या प्रॉपर पेयर नहीं बनाया। आपने पेयर बनाया जाए, पेयर क्या होगा बच्चा, ऐसे टर्म्स को एक साथ लाए जहां से कुछ फर्दर हमको कॉमन मिल पाए। तो अपने क्यूब वाले को एक साथ लिख लेते हैं और सिंगल वाले को एक साथ लिख लेते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर हम इन दोनों में देखें तो कुछ नहीं कॉमन है, तो हमने माइनस वन अगर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस का माइनस का। भाई माइनस वन कॉमन ले तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। आपने कहा यहाँ पे भी x माइनस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, दैट मीन्स फ्रॉम बोथ द केस, फ्रॉम बोथ द टर्म यू कैन टेक x माइनस वाई एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां से क्या बच जाएगा बच्चा, माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, कॉमन फैक्टर निकल गया बच्चा। ये कॉमन फैक्टर हो गया, ये और ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि इसको पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड। इसको कहते हैं बच्चा प्रॉपर ग्रुपिंग या प्रॉपर पेयरिंग। करना काम वही है, बट पहले पेयर बनाना है, देन आपको कॉमन निकालना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन। हमने कहा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ। आपने कहा फिर से वही चीज दिख रहा है हमको, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के पावर के टर्म दिखेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कि सेम पावर वाले टर्म हो उनको एक साथ लिखिए। अपने ठीक है, सेम पावर वाले को एक साथ लिखा गया तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों पे क्या लिखा है बच्चा, एक्स प्लस वाई। आपने ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां पे क्या लिखा बच्चा, कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। आपने भी यहाँ पे भी ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी, दोनों क्या कर लिए, कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस का 1। भाई एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी लिखा है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी लिखा है, दोनों जगह से आपने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी गेट, एक्स माइनस वाई प्लस का 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो होप सो कि जो कॉन्सेप्ट था इसका बच्चा फैक्टराइजेशन का, और इस कॉन्सेप्ट में जो हमने दो फॉर्म पढ़े, पहला टेकिंग आउट कॉमन और दूसरा ये ग्रुपिंग का फॉर्मेशन, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। बहुत ही इजी हलवा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है एंड देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इन दोनों पे हम लोग जम के जोरदार टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और किसी भी आप एग्जाम में बैठिए, चाहे कंपटीशन में बैठिए, चाहे स्कूल के एग्जाम में बैठिए, हाफ ईयरली हो, पीटी हो, यूटी हो, लिटी हो, जो भी हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे अगर ये चैप्टर है तो। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। बाकी क्लास 10th में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फैक्टराइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कह सकते हैं आपके सिलेबस का मैथ्स के लिए। तो चलिए बच्चा, होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।